डायमंड जो आप इस वक्त आपके स्क्रीन में देख रहे हो, ये वही 2500 करोड़ वाला डायमंड है जिसने इंडिया से फ्रांस, फ्रांस से इंग्लैंड और इंग्लैंड से अमेरिका तक के इस खौफनाक सफर में एक के बाद एक मौत का खेल खेलकर अपने अनेक ओनर्स यानी आम आदमी से लेकर राज घरानों के पूरे खानदान तक को पूरी तरह से मौत के घाट उतार दिया है। ऐसा कहा जाता है कि इस डायमंड को बस छूने से आप अपने भाग्य की लकीर बदलकर अपनी जीवन की लकीर को मिटा देते हो। तो आखिर क्या है श्रापित हीरे के पीछे का राज? मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस वक्त ये डायमंड कहाँ है? क्या ये अब भी अपनी तबाही पर तबाही का कहर बरसा रहा है? तो चलिए जानते हैं कैसे श्रापित हीरे ने सबको छूकर मौत की नींद सुला दिया है। इन टुडेस वीडियो टाइटल स्टोरी ऑफ होप डायमंड दैट विंस वुमेन्स लाइव्स। नंबर 1, श्रापित हीरे के मौत का खेल। ये कहानी नहीं, किंग लुइस 14 की जिंदगी का दर्दनाक सच है। क्योंकि जैसे ही सन 1668 में एक टेवर्नियर नाम के सौदागर ने इनके सामने नीले रंग का ये अद्भुत हीरा पेश किया, तब श्रापित हीरे की सुंदरता के आगे ये इसे खरीदे बिना नहीं रह पाए। और फ्रेंड्स, ये वही श्रापित हीरा था जिसे आज हम सब होप डायमंड के नाम से जानते हैं। पर उस वक्त किंग लुइस के हाथ ये बेनाम हीरा लगते ही ये ब्लू डायमंड ऑफ क्राउन और द फ्रेंच ब्लू नाम से जाना जाने लगा। वैसे इन्होंने ये हीरा अपने गले में टांगने से पहले 2 साल तक इसे अपने राज जौहरी जीन पिटाओ को इसकी चमक दमक बढ़ाने के लिए दिया, लेकिन फिर 2 साल बाद इस हीरे का हार अपने गले में टांग लिया। वैसे ही हीरे ने अपना कहर राजा और उसके पूरे वंशज पर जमाना शुरू कर दिया। इसका सबसे पहला शिकार कोई और नहीं, राजा लुइस 14 बन गए, जिन्हें अचानक ही गैंग्रीन नाम की एक खतरनाक चमड़ी के रोग ने जकड़ लिया, जिससे उनका शरीर सड़ कर धीरे धीरे मौत की चादर में लिपट गया। लेकिन ये मौत का खेल यही नहीं रुका फ्रेंड्स। जब ये हीरा राजा के उत्तराधिकारी किंग लुइस 15 के पास पहुंचा, इसने सन 1774 में उनकी भी जान ले ली। जिसके बाद किंग लुइस 15 ने अपने पोते किंग लुइस 16, हाँ 15 के बाद 16 उसका पोता ही था, सो लुइस 15 ने लुइस 16 और उनकी बीवी मैरी एंटोइनेट को राज सिंहासन के साथ साथ ये हीरा और इस हीरे के श्राप को भी विरासत में दे दिया। जिसमें ऑफ कोर्स पहला हक तो सिर्फ राजा का था, पर राजा से ज्यादा तो उसकी रानी मैरी को इस हीरे की शान का दिखावा करना बहुत पसंद था। लेकिन इसी दिखावे की चकाचौंध के आगे उन्होंने अपनी ओर बढ़ते हुए मौत के पंजे को यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन को अनदेखा कर दिया, जिसमें फ्रांस की भड़की हुई जनता ने सन 1793 में किंग लुइस 16 और मैरी दोनों को बैंड बाजे के साथ सीधा ऊपर टपका दिया। और इस तरह इस मौत के मायाजाल ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे फ्रेंच राजवंशियों का सर्वनाश कर डाला। इतना ही नहीं, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान चली 5-6 दिन तक एक लंबी चोरी में ब्लू डायमंड ऑफ फ्रांस चोरी हो गया, जिसके बाद अपने कहर का साया बिछाने फ्रांस से कहीं दूर चला गया। पर दोस्तों, असल में सवाल तो ये है कि ये श्रापित हीरा राजा को टेवर्नियर ने बेचा ही क्यों? क्या वो पहले से जानता था कि हीरा श्रापित है? और क्या उसे राजा से अपनी किसी जानी दुश्मनी का बदला लेना था? चलिए जानते हैं। नंबर 2, श्रापित हीरे की जन्म का सच। तो दोस्तों, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर एक बहुत ही जाना माना फ्रेंच हीरो का सौदागर था और यही वो सबसे पहला इंसान था जिसने इस हीरे को चुराया ही नहीं बल्कि इसे श्रापित भी किया। क्यों? शौक है ना? कैसे एक सौदागर किसी हीरे को श्रापित कर सकता है? इस बात का आज तक सिर्फ एक ही जवाब नहीं मिला है, क्योंकि इसके राज के पीछे कई सारी कहानियां हैं। और इन कहानियों के एक वर्जन के मुताबिक ये हीरा टेवर्नियर ने इंडिया जाते वक्त बर्मा में रुकने पर चुराया था। दरअसल जब बर्मा के एक बुद्धा टेम्पल में इस हीरे को बुद्धा के माथे पर लगा देखा तो इस हीरे के सौदागर की नीयत फिसल गई। पर अब तो ये थी कि इस पाखंडी ने इस हीरे को चुराने के लिए वहाँ के साधुओं की शरण में जाकर साधु बनने के लिए गुजारिश की। इनके सुपुर्द इसे साधुओं ने अपनी शरण में भी ले लिया, जिसके बाद जैसे ही इसे एक रात मंदिर की रक्षा का काम मिला, इसने मौका मिलते ही मंदिर के भगवान का हीरा चुराने का खूब पाप किया। और तो इसने तो इसके साथ रात में पहरा देने वाले बाकी 2 साधुओं को भी गला घोट कर मार डाला और हीरा लेकर रफू चक्कर हो गया। टेवर्नियर ने बिना किसी देरी के 115.28 कैरेट के चुराए हुए इस हीरे को और भी कई हीरों के साथ फ्रांस के राजा किंग लुइस 14 को 220 लिवर्स यानी उस जमाने का करेंसी में बेच डाला, जो आज 55 लाख रुपए से भी ज्यादा है। अब दोस्तों, एक बात बता, भगवान पर की गई किसी भी पवित्र और पावन चीज को अपने लालच के गंदे जाल में फंसाना किसी को कैसे राजा सकता है? इसका अंजाम तो बुरा होना ही था। और हुआ भी भगवान की मूर्ति से हीरा चुराने और बेचने के बाद अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताने का सपना देख रहे टेवर्नियर के खुद के भतीजे ने ही एक दिन उसे लूट लिया और वहां से 9-11 हो लिया। जिसके बाद ये भी कहा जाता है कि टेवर्नियर को बहुत मारा और अब सही में उसे कुछ कुत्तों ने ही नोच कर मार डाला। लेकिन किंतु परंतु यहाँ आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा वाला ट्विस्ट। ये कहानियां सच्चाई का सिर्फ एक पहलू बताती है, क्योंकि सन 1857 में रिसर्चर्स की एक टीम को रशिया के कब्रिस्तान में टेवर्नियर की कब्र मिली और ये भी पता चला कि उसने यहाँ काफी लंबे समय तक एक अच्छी जिंदगी जीते हुए काटी। पर फ्रेंड्स, अगर श्रापित हीरे ने फ्रांस के राजवंश का नाम मिट्टी में मिला दिया तो आखिर क्यों श्रापित हीरे ने टेवर्नियर की जान बख्श दी? क्योंकि इन सब मौतों का खेल तो इसी की गलती से शुरू हुआ था, है ना? नंबर 3, श्रापित हीरे का फ्रेंच डायमंड से डायमंड का सफर। तो चलिए लौटते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के उस वक्त में जब ये श्रापित हीरा चोरी हुआ था। बहुतों ने इस दुर्लभ नीले हीरे को अपना बनाने के लिए इसकी तलाश की, पर कोई भी इसे ना ढूंढ पाया और ना ही हथिया पाया। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के तकरीबन 2 दशकों बाद ये हीरा फिर से दिखा, वो भी लंदन के राजघराने में। पर यहाँ आते आते इस हीरे की शक्ल सूरत बिल्कुल भी बदल चुकी थी। इन 2 दशकों में हीरे ने किस किस को मौत के हवाले किया ये कोई नहीं जानता, पर यह तय है कि इस हीरे को इसी दौरान 2 हिस्सों में बांटा गया था, जिसका बड़ा वाला हिस्सा लंदन के किंग जॉर्ज IV के पास पहुंच चुका था। और इत्तेफाक तो देखो, लुइस 16 की तरह ही यूनाइटेड किंगडम के इतिहास का सबसे ज्यादा नापसंद राजा था। बस फिर फ्रेंच राजघराने की तरह ही होप डायमंड ने इस राज
का भी विनाश करने की ठान ली। इस हीरे ने सन 1830 में इस राजा की भी मौत लिख दी। राजा जॉर्ज फोर्थ बिना अपने राजवंश के चिराग जलाए ही इस दुनिया से निकल लिए। फिर इस नाकाम राजा के बर्बाद ने इस राजा की नाकामी से खुद को और अपने राज्य को बचाने के लिए हीरे को छुपते छुपाते बेच डाला, अपना कर्जा चुकाने के लिए। मगर उनकी इसी चालाकी ने उनकी जान बख्श दी और इस तरह बेचने के बाद होप डायमंड को तबाही मचाने के लिए फिर से एक नया घर मिल गया। और फ्रेंड्स, ये घर किसी और का नहीं बल्कि हेनरी फिलिप होप का था। कुछ घंटे बजी नाम सुनकर नहीं, अरे ये मिस्टर होप ही वो इंसान थे जिनकी वजह से इस फ्रेंच ब्लू हीरे को होप डायमंड का नाम मिला। पर नाम मिलने से क्या, इस हीरे ने इनके लिए भी अपनी फितरत नहीं बदली। और जैसे ही मिस्टर होप ने इस हीरे को दुनिया के सामने पेश किया और इसकी नुमाइश की, इस नीले हीरे ने अपने काले साए से गला घोंटकर सन 1839 में मिस्टर होप को भगवान के पास पहुंचा दिया। लेकिन कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। अब क्योंकि मिस्टर होप की अपनी औलाद नहीं थी, मिस्टर होप के 3 भतीजों ने अपने चाचा की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए पूरे 10 सालों तक कोर्ट के चक्कर पे चक्कर लगाए और आखिरकार कोर्ट ने मिस्टर होप की जायदाद का बंटवारा करके तीनों भाइयों में बांट दिया। पर होप डायमंड किसके पास गया? तो वो मिस्टर होप के सबसे बड़े भतीजे हेनरी थॉमस होप की झोली में आ गिरा और ठीक अपने चाचा की तरह अचानक ही अकारण ही जान चली गई। लेकिन हीरे ने इन 2 मौतों के बाद भी अपने श्राप का कहर नहीं रोका। और जब हेनरी थॉमस होप की मौत के बाद ये हीरा उनकी बीवी एने अडेले को मिला तो इसने भी मरते वक्त ये हीरा अपने नाती लॉर्ड फ्रांसिस होप के नाम सन 1887 में कर दिया। लेकिन लाइफ ऑलवेज इस हीरे ने तो इस रईस की लव लाइफ तक नहीं छोड़ी। दरअसल इतना अमीर होने के बाद जब फ्रांसिस ने उस जमाने की जानी मानी सिंगर में यूएसए अपनी शादी रचाई, वैसे ही हवन कुंड में इस हीरे ने आग में एक हीरा लेकर काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि शादी के कुछ समय बाद ही लॉर्ड फ्रांसिस की जरूरत से ज्यादा अमीरी शामोशों को झाड़ने की और उनके जुए की बुरी लत ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इसी हीरे ने उनके आर्थिक जीवन को बर्बाद करने के साथ साथ उनकी बीवी और उनके प्यार भरा रिश्ता भी बर्बाद कर डाला। अब अपने रिश्ते और अपने खानदान के डूबते हुए नाम को बचाने का लॉर्ड फ्रांसिस को एक ही रास्ता नजर आया और वो ये था कि वो होप डायमंड को बेच डाले। पर क्योंकि उनकी सारी जमीन जायदाद उन्हें विरासत में मिली थी, वो इसे सिर्फ इस्तेमाल कर सकते थे, बेचने का अधिकार उनके पास नहीं था। और इस अधिकार को पाने के लिए लॉर्ड फ्रांसिस को बड़े सारे पापड़ बेलने पड़े और फाइनली उनके लिज्जत पापड़ काम कर गए। और सन 1901 में कोर्ट ने उन्हें अपना कर्जा चुकाने की खातिर इस डायमंड को बेचने के फरमान को मंजूरी दे दी। पर इसके बावजूद हीरे की लिखी हुई इसकी पूरी किस्मत कहाँ बदलने वाली थी। इसकी बीवी इसे डिवोर्स लेके किसी और के साथ घर बसाने चली गई। तो अपनी सारी आशा निराशा बन जाने के बाद लॉर्ड फ्रांसिस ने इस हीरे को एक हीरो के सौदागर एडोल्फ वील को बेच दिया। पर हैरान परेशान कर देने वाली बात तो ये है कि लॉर्ड फ्रांसिस की रह चुकी बीवी ने मेयूए ने जब अपने एक होटल को ब्लू डायमंड नाम दिया था तो कुछ ही महीनों के अंदर पूरा होटल जलकर राख हो गया था। चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। नंबर 4, श्रापित हीरे के पीछे का राज। आखिरकार पूरे होप खानदान के होप को तहस नहस करने के बाद ये हीरा अपने अगले शिकार की खोज में भटकने लगा। और इस दौर में इस श्रापित हीरे ने कई मालिक बदले, जिनमें एडोल्फ वील, साइमन रैंकेल, सुल्तान हामिद द्वितीय और फाइनली सन 1910 में ये पियर कार्टियर के पास पहुंच गया, जिसने ये डायमंड वाशिंगटन डीसी के रईस में शुमार मैकलेन खानदान को बेचने की कोशिश की। और ये अपनी इस कोशिश में बखूबी कामयाब भी हुए, क्योंकि सन 1911 में एवेलिन वॉश मैकलेन ने ये हीरा 2 करोड़ 17 लाख से भी ज्यादा में खरीद लिया। इस सोच में मोच देने वाली बात तो ये है, रिसर्चर्स का ये मानना है कि वो डायमंड के पीछे कोई श्राप नहीं था, बल्कि ये सब मतलब कहानी पियर कार्टियर ने सिर्फ और सिर्फ इस हीरे की कीमत को बढ़ाने के लिए रची थी। पर अगर ये सच है तो इस हीरे की मालिकियत पाने वाले सारे लोग, यहाँ तक कि राजा महाराजा सब भी इसको पाते ही ऐसी दर्दनाक मौतें कैसे मरे। और आगे आने वाली कहानी के खौफनाक मंजर का इन रिसर्चर्स के पास क्या जवाब है। क्योंकि जैसे ये हीरा मिसेस मैकलिन के हाथों में आया, इसने एक एक करके मिसेस मैकलिन के पूरे परिवार को क्लीन कर डाला। सबसे पहले उनकी सासू मां गुजर गई, फिर उनका 9 साल का बेटा बेटे की मौत में पागल और शराबी बने उनके पति भी कुछ समय बाद स्वर्ग से आ गए। और फिर उनकी इकलौती 25 साल की बेटी भी ड्रग ओवरडोज से अचानक से टपक पड़ी और तो इस दौरान वो एकदम से बैंकरप्ट भी हो गई। और फ्रेंड्स, हैरानी वाली बात तो ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैकलिन मोहतरमा अपने हीरे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। और इसी बेइंतहा मोहब्बत ने आखिर में यानी सन 1974 में उनकी भी जान ले ली। फिर अब पिक्चर में आते हैं मिसेस मैकलिन के ट्रस्टीज, जो उनका कर्जा चुकाने के लिए इस हीरे को अपने हाथों में ले लेते हैं और इसे हैरी विंस्टन नाम के एक हीरो के सौदागर को सन 1949 में बेच देते हैं, जो श्रापित हीरे को कई सालों तक अलग अलग इवेंट्स और चैरिटी वॉल्स में बेफिक्र होकर घुमाते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कर्स्ड डायमंड, इस हीरे ने उन्हें कभी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। इनफैक्ट इसके जस्ट 9 साल बाद नवंबर 10, 1958 को हैरी इस नीले हीरे को अमेरिका की जनता और स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री को दान में दे देते हैं। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। हैरी विंस्टन तो श्रापित हीरे के श्राप से बच गए, पर जेम्स टॉड नाम के पोस्टमैन, जिसने ये हीरा म्यूजियम तक पहुंचाया था, उसकी जिंदगी तो इस हीरे ने पूरी की पूरी तरह तहस नहस कर डाली। हीरा पहुंचाने के कुछ ही समय बाद इसकी एक ट्रक से टकराकर मौत हो गई। और तो जब ये बेचारा पूरी तरह घायल होने के बाद ठीक हुआ तो हीरे के श्राप ने इसकी बीवी और बच्चों की जान ले ली। यही नहीं, इस पोस्टमैन का घर भी श्राप की आग में जलकर राख हो गया, पर वो जस्ट बाय लक बच गया। और अब ये होप डायमंड, जो 1666 से सफर करते करते 67.125 कैरेट से अब सिर्फ 45.52 कैरेट्स का बचा है, वो यूएस के उसी म्यूजियम में ही है जहाँ हैरी विंस्टन ने इसे दान किया था। जहाँ ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस हीरे के इर्द गिर्द 16 सफेद हीरे भी जड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इन म्यूजियम वालों का ये भी मानना है कि अब इस हीरे का श्राप पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके आने के बाद म्यूजियम को सिर्फ और सिर्फ मुनाफा ही हुआ है। 7 मिलियन लोग
शायद सच में इस होप डायमंड का श्राप टूट चुका है, पर कौन जाने कि कब ये फिर से लाशों का ढेर लगाना शुरू कर दे। अब आपको क्या लगता है, क्या टेवर्नियर की मौत से जेम्स टॉड की मौत तक की सारी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक थी, या फिर अरबों साल पहले धरती की गोद में जन्मा ये पुराना हीरा सच में एक अभिशाप है जिसने अपने रास्ते में आए हर एक को मौत के खेल में धकेल दिया। और अगर ये हीरा श्रापित नहीं तो आखिर ये सारी मौतें कैसे हुई, कैसे जवाब मिलेगा इन सारी मौतों का? कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक हम इंसानों को कॉम्प्लिकेटेड और सोच से भरे होने वाली चीजों पर कभी यकीन नहीं होता, और यही वजह है कि हमारा दिमाग ऐसी चीज में जो समझ नहीं आती उन्हें श्राप अभिशाप की कहानियों से जोड़ देता है। और जब तक ऐसी अनसुलझी कहानियां हमारे सामने आती रहेंगी, ऐसे श्राप जन्म लेते ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको इस होप डायमंड के श्राप पर यकीन हुआ या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और बिना भूले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, वरना मैं आपके नामों की लिस्ट उस म्यूजियम में भेज दूंगा जहाँ आज होप डायमंड का घर है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।